एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन ने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया था। वह एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसके दिल में स्वर्ग की यात्रा करने की एक गहरी इच्छा थी। उसने हमेशा सुना था कि स्वर्ग में सुख और शांति है और वहां जाने वाले लोगों की किस्मत बदल जाती है। आर्यन ने अपने सपने को साकार करने के लिए कई प्रयास किए। उसने अपने गांव के वृद्धों से स्वर्ग के बारे में सुना और जानकारियों इकट्ठा की। उन्होंने बताया कि स्वर्ग तक पहुंचने के लिए एक रहस्यमय पर्वत को पार करना होता है। इस पर्वत पर चढ़ाई कठिन है, लेकिन जो भी वहां पहुंचता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। आर्यन ने ठान लिया कि वह उस पर्वत की चढ़ाई करेगा। उसने कुछ दिनों तक अपनी फसल का ध्यान नहीं रखा और यात्रा के लिए तैयारी करने लगा। उसने एक बैग में आवश्यक सामान भरा, जैसे खाने के कुछ टुकड़े, एक पानी की बोतल और एक किताब जिसमें उसके सपनों के बारे में लिखा था। गांव के लोग उसे उसकी यात्रा के लिए आशीर्वाद देने आए। उन्होंने उसे समझाया कि स्वर्ग की यात्रा केवल भौतिक नहीं, बल्कि आत्मिक भी होती है। आर्यन ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और अपने मन में एक संकल्प किया कि वह न केवल स्वर्ग की यात्रा करेगा, बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध करेगा। आर्यन ने अपनी यात्रा शुरू की। वह अपने गांव से निकलकर उस रहस्यमय पर्वत की ओर बढ़ा। रास्ता कठिन था और उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कभी बारिश, कभी बर्फबारी, तो कभी भयंकर तूफान। लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। वह अपने सपनों की ओर बढ़ता रहा। पहले दिन की रात, जब वह एक गुफा में ठहरा, तो उसे अजीब सपने आए। उसने देखा कि वह स्वर्ग में है, जहां हर तरफ सुंदर फूल, नीला आसमान और सुख शांति का वातावरण है। जब वह नींद से जागा, तो उसे लगा कि यह सपना उसे और भी प्रेरित करेगा। चढ़ाई के दूसरे दिन आर्यन ने एक अजनबी से मुलाकात की। वह अजनबी एक साधु था, जिसकी आंखों में गहराई थी। साधु ने आर्यन से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? आर्यन ने अपनी कहानी सुनाई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वर्ग केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक मानसिक स्थिति है। अगर तुम सच में अपने आप को बदलना चाहते हो, तो तुम्हें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। आर्यन ने साधु की बातों को गहराई से समझा और उसने सोचा कि स्वर्ग तक पहुंचने के लिए केवल पर्वत की चढ़ाई नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को भी स्वच्छ करना होगा। आर्यन ने साधु के साथ कुछ समय बिताया। साधु ने उसे ध्यान करने और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की विधि सिखाई। आर्यन ने ध्यान लगाना शुरू किया और धीरे-धीरे उसने अपने डर और चिंताओं को पार करना शुरू किया। वह जानने लगा कि स्वर्ग की यात्रा की शुरुआत उसके भीतर से होती है। एक रात, जब आर्यन ध्यान कर रहा था, उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने अपने आप को स्वर्ग में महसूस किया। वहां उसे सच्चाई, प्रेम और शांति का अनुभव हुआ। उस अनुभव ने उसे और भी मजबूत बनाया। आर्यन ने साधु का धन्यवाद किया और फिर से पर्वत की चढ़ाई के लिए निकल पड़ा। अब उसका मन शांत था और उसके भीतर की शक्ति उसे आगे बढ़ने में मदद कर रही थी। उसने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अब उसे विश्वास था कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आखिरकार, उसने पर्वत की चोटी पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके सामने एक दरवाजा है। उसने दरवाजा खोला और स्वर्ग के अद्भुत दृश्य को देखा। वहां सुंदरता, शांति और आनंद का समावेश था। आर्यन ने वहां का अनुभव किया और समझा कि स्वर्ग केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक भावना है। आर्यन ने स्वर्ग में कुछ समय बिताया, लेकिन उसके मन में एक और सवाल था। क्या मैं यहाँ हमेशा रह सकता हूँ? स्वर्ग के देवता ने उसे उत्तर दिया, यहाँ रहना केवल एक विकल्प है, लेकिन तुम जो कुछ भी सीखे हो,
वह महत्वपूर्ण है। तुम अपने गांव में वापस जाओ और वहां अपनी नई समझ से जीवन बिताओ। आर्यन ने अपने गांव लौटने का निर्णय लिया। उसने जाना कि स्वर्ग का असली मतलब अपने भीतर की शांति और संतोष को खोजना है। जब वह गांव पहुंचा, तो उसने अपने अनुभवों को साझा किया और गांव वालों को सिखाने लगा कि स्वर्ग की यात्रा असल में एक आत्मिक यात्रा है। आर्यन ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीना शुरू किया। उसने खेती में नए तरीके अपनाए और गांव के लोगों को भी जागरूक किया। स्वर्ग की यात्रा ने उसे केवल एक नए स्थान पर नहीं पहुंचाया, बल्कि उसे अपने भीतर की शक्ति और ज्ञान का एहसास कराया। इस प्रकार आर्यन की स्वर्ग की यात्रा ने न केवल उसकी जिंदगी को बदला, बल्कि उसके गांव के लोगों की सोच और जिंदगी को भी एक नई दिशा दी। उन्होंने समझा कि स्वर्ग यहाँ, हमारे भीतर और हमारे विचारों में ही है। आर्यन ने सबको सिखाया कि सच्चा स्वर्ग वही है जहां हम अपने मन और आत्मा में शांति और प्रेम को महसूस कर सकते हैं। स्वर्ग की यह यात्रा एक अद्भुत अनुभव थी, जिसने उसे और उसके गांव को हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे दीप कहानी टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही ढेर सारी वीडियो लाते रहे।